बच्चों देखो समीकरण थी हमारी x माइनस वाई प्लस के 4 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर वाई, जब प्लस के 4 इधर को जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक, वो हमसे धोखे से जो है प्लस का लिखा गया था, इस वजह से जो है इसमें पॉइंटों में मिस्टेक आ रही थी। तो बिंदु आ गया 0, प्लस के 4, 4,8 तथा माइनस 4,0। अब इन बिंदुओं को हम जो है अब अंकित करेंगे। ठीक, अब देखो 0, प्लस के 4 ये है 0, प्लस के 4 बेटे, फिर 4,8, 4 ये है 8 ये है, फिर माइनस 4,0, माइनस 4 ये होगा, 0 ये है 4,8। इन बिंदुओं को जो है अब अंकित कर देंगे। अंकित करके इन्हें मिला दो। तो ये जो रेखा है, ये रेखा है आपकी x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इस रेखा ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा वो इसका हल होगा। कहां पर काटा? देखो 3,7, ये पॉइंट आ गया तुम्हारे 3,7 आ गया, उल्टे आ रहे थे बेटे, 7,3 आ रहे थे, वो हमसे गलत हो गया था। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब इसमें जो है लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, अब आ रहे हो तुम्हारे 7,3, तो वो तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी पॉइंटों में, तो तुम उन पॉइंटों को चेक करेंगे कि हमने जो है कहीं पर जो है मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक, अब देखो ये है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, 4 अधिक है। इसके बाद लिखेंगे हम कि बिंदु 0,10, 6,4 तथा 10,0 और 0, प्लस 4, 4,8 तथा माइनस 4,0 को ग्राफ पेपर पर अंकित करने। फिर इसके बाद में लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,4 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए x बराबर 3, y बराबर 7। इस तरह से बेटे हमारा जो है ये सवाल कंप्लीट हुआ। आपको बढ़िया तरीके से कुछ नहीं, केवल इसमें ग्राफ पॉइंट लेकर वह अंकित ही करने हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलो मैं लिखा रहा हूं तब भी, चूंकि ग्राफ से स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु
3,7 पर प्रतिच्छेदित करती है इसलिए 3,7 समीकरणों का एक हल होगा। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 7 लिख दो। कक्षा 10 में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर क्या होगी 3 और लड़कियों की संख्या बराबर होगी 7। ठीक, अब ये कर लिया हो। अब मैं इसे बिठाने बेटे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। जबकि 7 सेविंग पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना रखा 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मुझे करना है बेटे हल। कक्षा 8 में भी आपने जो है इस तरह के क्वेश्चन करे थे। माना एक पेंसिल का मान लिया मैंने कि माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर x रुपये। माना एक कलम का
क्रय मूल्य बराबर मान लेंगे 22 रुपए। स्टेप नंबर 1, प्रथम शर्त के अनुसार देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 5 रुपए। चूंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना दे रखा है 50 रुपए। तो जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा बच्चों 5x होगा। जब एक कलम का मूल्य 22 रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7 22 रुपए होगा। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए। इसलिए यहां लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक। स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में क्या है देखो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। चूंकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना है 46 रुपए। देखो जब एक पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा बेटे 7x रुपए होगा। जब एक कलम का मूल्य 22 रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य कितना होगा 5 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 46 के कर देंगे। इसके बाद इसमें पूछा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म, हेडिंग डालेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म। तो रैखिक समीकरणों के जो युग्म है वो ये है 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 6। ठीक, इतना उतार लो बेटे। उतार लिया। इसके बाद देखो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे अगले वाले लेक्चर में इन दोनों समीकरणों को हम जो है ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद।